तो वृषभ राशि वाले बेटा, इस सावन माह से होगा बड़ा चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि इस बार जो भी भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त इस सावन माह में बोल बम जा रहे हैं, वो व्यक्ति बोल बम जाने से पहले एक छोटी सी उपाय को अपने जीवन काल में कर लेना। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें कि घर से निकलने से पहले ही ये एक काम आपको अवश्य ही कर लेना है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अगर आप यह काम को कर लेते हैं, उसके बाद अब बोल बम जाते हैं, तो आपकी यात्रा सफल होगी और आपकी किस्मत स्वर जाएगी। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि भगवान को जो भी भक्त जल चढ़ाने के लिए जाते होंगे, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बोल बम जाने से पहले कुछ गलतियां तो कर जाते हैं, इसीलिए तो उनके जीवन काल में उनकी यात्रा सफल नहीं होती है और वो निराश होकर घर चले आते हैं। इसीलिए हम आप सभी को बता दें कि जाने से पहले, बोल बम की यात्रा करने से पहले आपको यह काम कर देना होगा। अगर आप यह काम कर लेंगे तो आपकी जीवन संवर जाएगी, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल 100% गारंटी देता हूँ। दोस्तों, आपको करना यह है कि आपको सावन से पहले तकरीबन 15 दिन पहले ही यह काम करना होगा। सबसे पहले आपको मांस यदि खाना छोड़ना होगा, उसके बाद लहसुन प्याज ये सारी चीजें आपको छोड़ने पड़ेगी। साधारण भोजन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको महादेव के मंदिर जाकर उन्हें अपने घर में देसी गाय का दूध लेकर चले जाना है और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आप अपने घर आकर यह 15 दिन तक फलों का सेवन करें। उसके बाद यात्रा के लिए निकल जाएं। जी हाँ दोस्तों, बोल बम की यात्रा के लिए निकल जाएं। उसके बाद जल उठाएं और बढ़ें। और यात्रा करते समय आपको भूल से भी भोजन नहीं करना है। मतलब आप यूं समझ लीजिए, भोजन तो आपको करना है, लेकिन आपको फलों का भोजन करना पड़ेगा। ना ही आपको चावल खाना है, ना ही साधारण चावल खाना है। केवल आपको फलों का सेवन करना है और भगवान के ऊपर विश्वास रखिए, यात्रा की ओर बढ़ें। आपकी यात्रा सफल होगी और आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं जो भी हैं, वो साड़ी के साड़ी पूर्ण होगी। जी हाँ दोस्तों, बस आपको जो भी हम वीडियो के अंदर बताए हैं, 15 दिन से पहले वो उपाय आपको कर लेना है। उसके बाद आपको यात्रा शुरू करना होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में जो भी बाधाएं हैं, जो भी दुख तकलीफ हैं, जो भी दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धोकर आपके पीछे पड़े हुए हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आपको एक उपाय हम वीडियो के अंदर देंगे। उन्हें जरूर करना। दोस्तों, आपके दुश्मन जल जलकर राख हो जाएंगे। आपकी तरक्की को देखकर दुनिया वाले आपको सलाम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत हो गया, अब और नहीं चलेगा उन लोगों की मनमानी। आप सभी को बताना चाहेंगे कि अब भोलेनाथ जी का आशीर्वाद, कृपा दृष्टि आप सभी पर पड़ चुकी और आपके सारे दुश्मनों की वह हल होने वाला है 6 दिनों के अंदर, जो आपने कभी भी शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी संभलने का वक्त है। जी हाँ दोस्तों, माना कि दोस्तों की 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट में सोच लिया कर फैसला आपकी पूरी जिंदगी पूरी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले 6 दिनों में अंतरिक्ष में ऐसे ग्रह गोचर निर्मित हो रहे हैं जिसका सीधा सीधा असर आपकी कुंडली पर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके कुछ परिवर्तन नकारात्मक भी हो सकते हैं और कुछ सकारात्मक भी हो सकते हैं। कहीं कहीं दोस्तों आपको शुभ फल देंगे, तो वहीं कहीं आपको कुछ अशुभ फल भी दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके शिव शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन 6 दिनों में कौन से बड़े परिवर्तन होने वाले हैं।
दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम सभी चीजें आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों के जीवन में बड़ी मुश्किलें आई हैं, बड़ी परेशानियां भी आई हैं, लेकिन आपने हर चीजों का सामना बड़े ही बहादुरी के साथ में किया है। इसके साथ ही दोस्तों चलिए अब जानते हैं कि किन चीजों को लेकर आपको सावधान रहना होगा। कौन कौन से कार्य आप लोगों के लिए भाग्यशाली होने वाले हैं। नौकरी में अच्छे नतीजे मिलेंगे। बिजनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कामकाज को बढ़ाने वाली योजनाओं पर काम करना होगा। जल्दी उसके अच्छे नतीजे भी मिलने वाले हैं और नौकरी में हल्की फुल्की परेशानियां रह सकती हैं। लेकिन दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है। आपको धैर्य और विवेक से किसी अधिकारी की मदद से परेशानियां सुलझा लेनी है। ऑफिस से यात्रा होती रहेगी दोस्तों। बिना देरी किए सबसे पहले जान लेते हैं। कुछ खास सावधानियां जरूरत से ज्यादा सोच विचार न करें, नहीं तो आपको बड़ा पछताना पड़ सकता है। सबसे पहले बता दें, आपकी राशि के जातक के ऊपर शांति का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि आपके जीवन में अशांति ही प्रवेश करती जा रही है, जिसके कारण बड़ी गलतियां आप कर बैठे हैं। इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने मन को शांत रखने की आवश्यकता है, जिसमें आपको हर प्रकार की परेशानियों से जल्दी ही हल मिल सकता है। कि भगवान अगर पिछले समय में आपको कोई दुख दिया है तो वह आपके दुख नहीं है, वह आपके दुख नहीं दिया है। आपके इम्तिहान की घड़ी थी, वह आपकी परीक्षा की घड़ी थी। और दोस्तों अब आपको फल मिलने वाला है, और इस समय यदि आप उनसे झुक जाएंगे तो यह आपका सबसे बड़े जीवन की गलती होगी। इसलिए बस हमारा आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को आप बिल्कुल स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देख ले। दोस्तों हम दावे के साथ कहते हैं कि आज की इस वीडियो को जो भी जातक शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा दोस्तों, उनके जीवन काल में बड़े ही महत्वपूर्ण लाभ मिलकर ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल देने वाले ईश्वर वहां बैठा है। दोस्तों आपको बता दूं, इसी के साथ में बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में कि इस समय आपको किन क्षेत्रों को लेकर सावधानी रखनी होगी, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी। और दोस्तों माता रानी के आशीर्वाद से घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वस्थ माहौल में, बिजनेस व्यापार में क्या खुशखबरी है, चमत्कार मिलने वाले हैं, बात कर लेते हैं पूरे विस्तार के साथ में। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जीवन काल में भगवान के असीम कृपा आप पड़ चुकी है और ग्रहों की बड़ी ही पूर्ण स्थिति बन रही है, जिसे कि आने वाले समय में आपके भाग्य के पूरा साथ मिलने वाला है। दोस्तों आपके दरवाजे खुलने वाले हैं। और दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि अब से आपके सभी के जीवन काल में धन की समस्याओं से निजात मिलने वाली है। और दोस्तों आपके जीवन काल में खुशियों की नए दौर शुरू होगा। और दोस्तों दिन की शुरुआत बड़ी ही सुकूनदायक रहेगी। अपनी क्षमताओं का भरपूर सदुपयोग करें। सामाजिक संबंधों का दायरा विस्तृत होगा। जरूर पूर्ण व्यक्तियों की मदद करने से आर्थिक सुकून मिलेगा। तनाव मुक्त होकर अपने कार्य पर ध्यान दे पाएंगे। पिछले कुछ समय से जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाह रहे थे वह हासिल होगी। नवीन कार्य संबंधी योजना बनेगी। जी हाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। योजनाएं जल्दी कार्यान्वित होंगी। विदेश जाने के लिए प्रयासित लोगों की खूब सहायता मिलेगी। दोस्तों अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन समय महत्वपूर्ण रास्ते खोलेगा। किसके साथ लाभदायक बिंदु पर विचार विमर्श होगा। सामाजिक गतिविधियों में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ समय खुद के लिए भी जरूर निकले। इस आपको बहुत ही शांति मिलेगी। जीवन को सकारात्मक नजरिए से समझने की कोशिश करें। परिवारजनों के साथ चल रही गलत फैमिली का निवारण होगा। धार्मिक स्थल पर समय व्यतीत करने से शांति और मानसिक सुकून मिलेगा। साथ ही साथ जहां काम होने से सुकून भी रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर में निकट संबंधियों का आगमन होगा। आपसे विचारों का आदान प्रदान होगा। दोस्तों इसके साथ ही आपको इन दिनों में कुछ खास सावधानियां भी देखकर चलनी होगी। दोस्तों दूसरों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। दोस्तों दिनचर्या के कार्य पर अपना ध्यान दें। दोस्तों कार्य संबंधित मामलों में ज्यादा हादसा से करने की वजह से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। साथ ही व्यक्तिगत जीवन पर किसी पर हस्तक्षेप न होने दें।
स्वभाव में बहन और गुस्से की स्थिति रहेगी। किसकी वजह से परिवार लोग परेशान रहेंगे? कर्मियों में सुधार लाएं। आय के साथ साथ खर्चे बढ़ेंगे, इसीलिए बजट का ध्यान रखें। कहीं भी निवेश करने से पहले उचित जानकारी अवश्य लें। ध्यान रखें कि अपने व्यक्तिगत कार्य प्रणाली को किसी के सबक शेयर न करें। पर सिगरेट रखें। आपकी गतिविधियों का कोई नाजायज फायदा उठाकर नुकसान भी पहुंचा सकता है। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा संबंधित तैयारी करने में अधिक मेहनत की आवश्यकता है। व्यवसाय संबंधित सभी निर्णय खुद लें। आर्थिक मामलों में निवेश करना भविष्य में फायदेमंद रहेगा। व्यवसाय गतिविधियों में कुछ बदलाव होंगे। अपने व्यवहार को कुशलता द्वारा नकारात्मक चीजों को काबू में करें। अपनी योजनाओं पर काम करने के तरीकों को जाहिर न करें। इसमें किसी भी तरह की राजनीति हो सकती है। चापलूस लोगों के प्रभाव में न आए। दोस्तों, बिजनेस में विस्तार संबंधी योजना पर विचार करने की आवश्यकता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए इसे मजाक में मत लीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। भोले बाबा जी को प्रसन्न करने के महामंत्र बताएंगे और यह देवी माँ जी आपको क्या संकेत देंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, एक भी शब्द झूठ निकला तो मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि खाना पीना छोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। भोले बाबा जी को प्रसन्न करने महामंत्र बताएंगे और यह देवी माँ जी आपको क्या संकेत देंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, तभी जाकर आप अपने जिंदगी में सफल हो सकते हैं और करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है इस बारे में भी हम बात करेंगे आगे। बस आप हमारे साथ अंत तक जरूर देखें दोस्तों। सपना देते हैं भविष्य का संकेत, यानी कि दोस्तों स्वप्न शास्त्र के अनुसार व्यक्ति अक्सर सपना देखता है और सपना का कुछ अर्थ होता है। सपने में क्या दिखा इसका भविष्य को लेकर संकेत होता है। इनमें से कुछ सपने बुरे और कुछ अच्छे होते हैं। बुरे सपनों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ समझकर उसके अनुरोध जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देवी देवता के दर्शन होना स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि स्वप्न में आपको किसी देवी देवता के दर्शन हुए हैं तो समझ ले कि अब जल्द ही आपका दूर भाग्य दूर होने वाला है। यह सपना सुख समृद्धि लेकर आता है और आपकी खुशियों में वृद्धि करेगा। जब आपको सपने में भगवान के दर्शन हो तो समझ लें कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तथा सपने में घोड़े पर चढ़ना, सपने में खुद को घोड़े पर चढ़ते हुए देखना भी शुभ संकेत है। इस सपने का अर्थ कि लंबे समय से आपका जो काम रुका हुआ था वह पूरा होने वाला है और अब आपको उस कार्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सपना व्यापार और नौकरी में लाभ और उन्नति का संकेत देता है। वहीं अगर अपने सपने में खुद को घोड़े से गिरता हुआ देखा है तो यह अशुभ होता है। इस सपने का अर्थ है कि आपको कोई नुकसान होने वाला है। तथा दोस्तों, सपने में बारिश देखना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में काले बादल दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका मन संदेश से गिर सकता है। और अगर काले बादलों के साथ बारिश होते भी देखा है तो यह मंगलकारी समय का संकेत है। आपको अपने किसी पुराने निवेश से खूब पैसा मिलने वाला है। आपको अचानक से आर्थिक लाभ होने के संकेत है और आपकी संपन्नता में वृद्धि होगी। इसके अलावा सपने में बारिश के देखने का यह भी मतलब होता है कि आपको एक सुंदर जीवन साथी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तथा इन बातों का ध्यान रखिएगा कि अक्सर हम रात को सोते समय सपने बहुत सी चीजें देखते हैं। उस समय हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। ज्यादातर हम सपने में वही चीजें देखते हैं जिन्हें हमने असल जिंदगी में देखा हो।
या फिर जिनके बारे में हमने कल्पना की। इसी तरह से हमें कई बार सपने मंदिर या भगवान के दर्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज रात के समय में आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बस आप हमारे साथ आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बनी रहे। बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसके साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आप बाद में बहुत ज्यादा पछताओगे, क्योंकि जो खुशखबरी आपको मिलने वाला है आप इस खुशखबरी से वंचित रह जाओगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भाग्य में जो लिखा है वह आपको मिले। जी हाँ दोस्तों, और साथ में जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि यह 3 देवी देवता मिलकर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चमत्कार, सच कह रहा हूँ। आप लोग खुशी से नाचोगे, अचानक आपको कहीं से लॉटरी लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर ये बात बाहर आए तो खेल खत्म। जी हाँ दोस्तों, और आपको यह समय ऐसा लग रहा है कि आपका जिंदगी खत्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपकी नई जिंदगी शुरुआत हुई है। क्योंकि यश में आपके ऊपर संकट मोचन महाबली हनुमान जी और माता महालक्ष्मी जी, भगवान श्री राम जी अत्यंत मेहरबान हैं। इसीलिए आपकी नई कहानी शुरू हुई है, नई जिंदगी शुरू हुई है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय हैं जिसका प्रयोग करके आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। यूं कहे कि अच्छी तरह से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिखाते हैं कि हमारे लाइफ में जो भी होता है, चाहे वह हमारे लिए अच्छा हो या फिर बुरा हो, वह हमेशा अच्छा होता है। अर्थात उसको जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है और अगर आप उस बुरा संकट से निकलते हो तो आपको वहां से सीख मिलता है। आपके अंदर एक नई जोश पैदा होता है और आप वह भी कर सकते हो जो पिछले समय नहीं कर सकते थे। यानी कि आपको हर जगह सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिंदगी किस मोड़ कहां ले जाएगा यह किसी को पता नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वह सफल होता है। कभी कभी उन्हें असफलता भी मिलता है, लेकिन उनसे भी वह सीख लेकर आता है। चलिए जानते हैं कि यह कुलदेवी क्या संकेत देते हैं। सांप के बारे में सभी जानते हैं, यह एक बेहद जहरीला जीव होता है, लेकिन सांप बहुत गुणकारी भी माना जाता है। सांप अपने जीवित रहते हुए अपनी केंचुली छोड़ता है। यह एक प्रकार की खाल ही होती है। इसे घर में रखने से धन लाभ होता है। इसका इस्तेमाल औषधि के रूप में भी किया जाता है। पौराणिक समय से सांप की स्किन का उपयोग कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता आ रहा है। इसे स्किन पर लगाने से लेकर दवा के रूप में खाया भी जाता है। आइए जानते हैं सांप की केंचुली से जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आपके घर में भूत प्रेत की बाधा है तो सांप की केंचुली को पीसकर उसमें वच, हिंग तथा सूखी नीम की पत्तियों के मिश्रण को गाय के उपले पर डालकर लोहवान, गूगल का भी मिश्रण मिलाकर घर में मंगलवार से मिट्टी के स्कोरे पर रखकर घर में इस धूमनी को घुमाएं। ऐसा करने से भूत प्रेत व अन्य सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में सांप की केंचुली रखना ठीक उसी प्रकार शुभ माना जाता है जिस प्रकार घर में सफेद रत्ती, एकाक्षी नरियल, दक्षिणवर्ती शंख, हाथ जोढ़ी, सियार सिंही, बिल्ली की जेल, एक मुखी रुद्राक्ष, गोरोचन, नाग केसर, मोर के पंख, अष्टगंध आदि रखना शुभ होता है। लेकिन ध्यान रहे, सांप की केंचुली अखंडित होना चाहिए। इन सभी वास्तुओं में मां लक्ष्मी जी को रिझाने का विलक्षण गुण होता है। एक सर्प की जीवन काल में ऐसा कई बार होता है। एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाह्य त्वचा की पूरी परत उतार देता है। इसे ही केंचुली उतारना कहा जाता है। इसके अलावा त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या नुकसान एक सांप को जल्दी केंचुली उतारने के लिए बाध्य करता है। केंचुली उतारने से एक तो सांप के शरीर की सफाई हो जाती है, दूसरी ओर त्वचा में फैल रहे संक्रमण से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। केंचुली उतारने से लगभग 7 से 8 दिन तक सांप सुस्त रहता है। ये किसी एकांत स्थान पर चला जाता है।
इस समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं करता है।